एक समय था जब यूपी के चुनावों में बाहुबली अतीक अहमद या वो जिस पर अपना हाथ रख दें उसकी जीत पक्की होती थी। लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें बाहुबली अतीक और उसके परिवार का कोई दखल नहीं होगा। 35 सालों बाद प्रयागराज और आसपास के जिलों में लोग बिना किसी माफिया की दहशत के अपना वोट डालेंगे, क्योंकि सपा के संरक्षण में पलने वाला माफिया अब नेस्तनाबूद हो चुका है। बाहुबली अतीक ने 1989 के यूपी विधानसभा चुनाव से सक्रिय राजनीति में कदम रखा। चुनाव के दौरान ही अतीक ने अपने विरोधी उम्मीदवार चांद बाबा की हत्या करवा दी। वो इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से लगातार 5 बार विधायक रहा। अतीक चुनाव में सांप्रदायिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण तो कराता था ही, साथ ही धन बल और बाहुबल का जमकर इस्तेमाल करता था। कहा जाता है कि वो विपक्षी उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को तो धमकाता ही था, साथ ही विरोधी खेमे के वोटरों की बस्तियों में आतंक फैलाकर उन्हें वोट डालने से भी रोकता था। चुनावी खुन्नस में हत्याएं कराना, जानलेवा हमला कराना, अपहरण कराना, रसूख के दम पर फर्जी मुकदमे कराना और आर्थिक तौर पर मजबूत उम्मीदवारों से रंगदारी वसूलने में अतीक माहिर था। प्रयागराज में विधायक राजू पाल की हत्या भी उसने सियासी दुश्मनी में ही कराई थी। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान प्रयागराज और आसपास के जिलों में अतीक की पर्ची जाती थी, जिससे कारोबारियों और बिल्डरों से चुनाव टैक्स वसूला जाता था। अतीक के गुर्गे 2 तरीके की पर्चियां देते थे, जो सफेद और गुलाबी रंग की होती थी। गुलाबी पर्ची पर 3 से 5 लाख रुपए और सफेद पर्ची पर 5 लाख रुपए से अधिक का टैक्स देना होता था। कहा जाता है कि पिछले 35 सालों में प्रयागराज और आसपास के जिलों का कोई ऐसा चुनाव नहीं था जिसमें माफिया और उसके परिवार का कोई दखल नहीं था। लेकिन इस बार का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में होगा। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से भय और दहशत का माहौल ना बने, तो अपना वोट देश हित और अतीक जैसे माफियाओं के सर्वनाश के लिए करें।